हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। इसमें हम पीजीआई के एग्ज़ाम्स के पैटर्न में थ्योरी देखते हैं कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पोलियो वैक्सीन का, शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोलियो वैक्सीन। तो हम उसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। पोलियो वैक्सीन, सबसे पहले हम पोलियो वैक्सीन के बारे में बताएंगे। पोलियो वैक्सीन होती क्या है। तो पोलियो वैक्सीन क्या होती है, ये पोलियोमाइलाइटिस को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, वो हमारे पास पोलियो वैक्सीन होती है। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सैबिन ने डिस्कवर किया था 1957 में। दो स्ट्रेन्स में ये अवेलेबल होती है। वन इज़ हीट स्टेबलाइज्ड वैक्सीन एंड अनदर वन इज़ नॉन स्टेबलाइज्ड वैक्सीन। जो हीट स्टेबलाइज्ड वैक्सीन होती है उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 साल के लिए रख सकते हैं, और अगर हमें उसे रखना है 1 मंथ के लिए तो हम उसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। फिर आती है हमारे पास नॉन स्टेबलाइज्ड वैक्सीन। नॉन स्टेबलाइज्ड वैक्सीन को हम -20 डिग्री सेल्सियस पे डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, अगर हमें इसे प्रिवेंट करके रखना है तो। देन आते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। तो ओपीवी वैक्सीन जो है वो बहुत चीपर होती है, इजी टू एडमिनिस्टर होती है, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को पोलियोमाइलाइटिस से। देन हमारे पास आता है कि जो पोलियो वैक्सीन है वो हमारे पास जो पोलियो का वायरस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, सेपरेट होने से बचाने के लिए कम्युनिटी में दी जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि ये दोनों ही जो इम्यूनिटी होती है, हार्मोनल और इंटेस्टाइनल दोनों जो इम्यूनिटी है उन दोनों को इंड्यूस कराती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो वैक्सीन की पोटेंसी है, मतलब कितनी वो हार्मफुल है, कितनी वो यूज़फुल है, इस चीज़ को हम बहुत ही इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं। किससे? वीवीएम से। वीवीएम बोले तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इस मॉनिटर से हम इजीली जो है ये पता लगा सकते हैं कि कितनी यूज़फुल है हमारी वैक्सीन और कितनी नहीं है। फिर आता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? बर्थ पे हम देते हैं, एट बर्थ। एज की बात करें तो बर्थ पे सबसे पहली वैक्सीन दी जाती है, इसकी 0 डोज दी जाती है। ऑरली दी जाती है, 2 ड्रॉप दिए जाते हैं। ऑरली 2 ड्रॉप हम इन्फेंट को देते हैं बर्थ के टाइम पे। देन उसके बाद 6 वीक पे देते हैं फर्स्ट डोज, ये भी ऑरली दी जाती है और 2 ड्रॉप भी दी जाती है। देन हम देते हैं 10th वीक पे 2 ड्रॉप, सेकेंड डोज होती है ये, 2 ड्रॉप ही दी जाती है और ऑरली दी जाती है। फिर आते हैं 14 वीक्स पे। 14 वीक पे अगेन हम इसे एडमिनिस्टर कराते हैं थर्ड डोज ऑरली और 2 ड्रॉप ही देते हैं। देन आता है 16 to 24 मंथ, यानी कि 1-1.5 साल का बच्चा जब हो जाता है तब हम इसकी बूस्टर डोज देते हैं। ऑरली देते हैं, 2 ड्रॉप ही देते हैं। इट कैन बी, इसको हम बीसीजी और डीपीटी के साथ भी दे सकते हैं। बर्थ के टाइम पे आपने जब कभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा कि जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं तो हम उस टाइम पे 3 ड्रग्स का नाम लिखते हैं, बीसीजी, डीपीटी और ओपीवी। तो इन तीनों को हम एक साथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं। जो प्राइमरी कोर्स है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें 6 मंथ दिए जाते हैं। 6 मंथ में हमें जो प्राइमरी कोर्स है उसे कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिस्क का टाइम होता है बेबी का, वो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक बेबी जो है वो रिस्क पे होता है इस डिजीज़ कंडीशन के। फिर आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम कब बेबी को ये जो वैक्सीन है वो नहीं दे सकते। अगर उसे एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज़ है, फीवर है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ल्यूकीमिया है, मैलिग्नेंसी है, कोर्टिस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है उसकी, इन सब चीज़ों में हम पोलियो वैक्सीन को एडमिनिस्टर नहीं करा सकते। देन हमारे पास आती है, अगर वैक्सीनेशन हमने दे दिया उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें बेबी को तभी ब्रेस्ट फीड कराना है अगर वो हंग्री है, तो से भूख लगी है, और उसको हॉट तो कुछ भी नहीं देना है, ना हॉट वाटर देना है, ना हॉट ड्रिंक्स देनी है, ना हॉट मिल्क देना है। 1 और आधे घंटे तक, 1 या आधे घंटे तक हमें उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी है जो गर्म है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ध्यान रखने का है कि जो ओपीवी वैक्सीन है उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, लेकिन वो जो रूम टेम्परेचर वो ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, क्राउडेड, यानी कि उसमें बहुत सारे बंदे नहीं होने चाहिए, और वाइल जो है वो आइस पैक्स के अंदर होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब छोटे थे तब की एक बॉक्स के अंदर से जो नर्स थी वो हमें निकाल के वो वैक्सीन पिलाती थी, तो उस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, आइस क्यूब्स लगे होते हैं, तो हमें उसी के अंदर उसे रहने देना है, बाहर निकाल के नहीं रखना है। देन जो प्रॉब्लम आती है ओपीवी की, वो इंस्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की आती है। हाई टेम्परेचर पे अगर हम उसे रखते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो फेलियर हो जाता है और वो पोटेंट नहीं रहती है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है वैक्सीन। फिर आता है जो फेलियर ऑफ 3 रेजिमेंट्स। अगर 3 रेजिमेंट्स यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं, यानी कि हमने पढ़ा था बर्थ के टाइम पे 6 वीक पे, अगर हम बर्थ के टाइम पे नहीं दे पाए, 6 वीक पे नहीं दे पाए और 10 वीक पे भी नहीं दे पाए, 3 टाइम हम मिस कर चुके हैं बेबी को ये वैक्सीन, तो हमें इमीडिएटली
रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए कि हम नहीं दे पाए हैं बेबी को, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम को कोज कर सकता है। और इसको ओवरकम करने के लिए हम 5th डोज देते हैं OPV की, जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने सबसे पहले दी थी, बेस्ट प्रोग्राम, एंड 3 डोज ऑफ कंपेनियंस। और इसको कंपेयर करने के लिए, यानी कि इसको रिलीफ आउट कराने के लिए 3 डोज और दी जाती हैं। फिर आता है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय शाल्क। जो एक्टिवेटेड थी वो तो हमने पीछे पढ़ा था, सैबिन ने दी थी, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है उसको शाल्क ने दिया था, जो एडमिनिस्टर की जाती है IM रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एंड प्रोड्यूस शॉर्ट लाइफ इम्यूनिटी, और शॉर्ट मतलब बहुत कम टाइम के लिए इम्यूनिटी को बना सकती है। ये रिकमेंडेड भी है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। देन हमारे पास PPI आता है। PPI क्या है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जो 1995 में आया था। फर्स्ट राउंड इज स्टार्टेड एंड टारगेटेड द ऑल, मतलब जो इसका फर्स्ट राउंड था PPI के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि इन्होंने पहला राउंड लिया था और 3 साल के बच्चों को टारगेट किया था, जो किसके द्वारा चलाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था फर्स्ट राउंड PPI का। देन सबसे पहले इन्होंने 3 साल के बच्चों को लिया, उसके बाद WHO ने जब चलाया तो उन्होंने एज को इंक्रीज़ कर दिया 3 साल से 4 साल तक। फिर जो PPI ने एक्स्ट्रा डोज जो थी पोलियो वैक्सीन की वो एडमिनिस्टर कराई होल कंट्री के अंदर। फिर PPI ने क्या किया, इसको साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर कराना शुरू किया ऑन अ सिंगल डे डोर टू डोर जाकर उन्होंने क्या किया, इसको एडमिनिस्टर कराना शुरू किया। हर किसी, मतलब कोई बचना नहीं चाहिए, सब बच्चों को ही वैक्सीन प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि इरेडिकेट करनी थी। फिर आया NIDS क्या है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, लार्जेस्ट कैंपेनियन। इस दिन जो है वो बहुत सारे कैंपेन्स लगाए गए इन अ सिंगल कंट्री, एक कंट्री के अंदर। जो इसकी फर्स्ट डे थी उसमें बूथ बेस्ड लगाया गया था। सेकेंड और थर्ड डे जो था उसमें हाउस टू हाउस जाकर नर्सेज ने ये एडमिनिस्टर करवाई वैक्सीन और इसके बारे में नॉलेज दी। देन आया मूविंग अप राउंड, जो थर्ड राउंड था, यानी कि थर्ड राउंड था एक तो फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, थर्ड डे तक तो ये हुआ, हाउस टू हाउस गए। उसके बाद जो फिर भी कोई बच गया था तो फिर आया था मोपिंग अप में क्या था? ये लास्ट स्टेज थी पोलियो के इरेडिकेशन की, स्ट्रेटजीज की, जो डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन को अच्छे से प्रिवेंट करा पाई थी और इरेडिकेट कराने में हेल्प की थी। और एट लास्ट जो था इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इरेडिकेट करा दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा लगा हो कि मैंने पॉइंट गलत बोल दिया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।